तो जैसे फंक्शन होता है ना, वैसे ही इनवर्स फंक्शन होता है। सादा सा लैंग्वेज मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये सेट ए से सेट बी के दरमियान फंक्शन है। ये रूल एफ असाइंड हुआ है। वन किसके पास गया है? थ्री के पास। ओके, वन गया है थ्री के पास। टू गया है आपके पास फोर के पास। ओके, टू गया है फोर के पास। थ्री गया है फाइव के पास। थ्री गया है फाइव के पास। मैंने कल आपको बताया था, इसको प्री इमेज कहते हैं, इसको इमेज कहते हैं, एक और इनका है। और फंक्शन कल इसको भी आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया था कि आपके पास कैसे है एफ ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस टू, ये आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है। सो इसे हम कहते हैं, पहले एलिमेंट को हम कहते हैं प्री मैच, दूसरे एलिमेंट को हम मैच कहते हैं। दूसरे एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट सारे के सारे जिनको रख देंगे, तो ये सेट, इसको हम रेंज भी कहेंगे। और इस पूरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। रेंज मैंने कल डिफाइन कर दिया था कि भाई जो डोमेन, ये डोमेन है आपके पास, जो डोमेन के एलिमेंट, कोडोमेन के एलिमेंट रखेगा उसको हम रेंज भी कहते हैं। तो ये कल के लेक्चर में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। मैं रेकमेंड करूंगा वाजिद को दो लेक्चर्स जरूर देखे। ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद ये वीडियो देखेगा तो और बहुत अच्छे तरीके से बात समझ आएगी। ठीक है, मतलब अभी आप मेरे साथ कनेक्ट रहे हैं। सरमत, थोड़ा सा मुश्किल आपको होगी सरमत, पर हम आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो नाउ, अब इनवर्स का मतलब सादा सा बात है भाई। ऑब्वियसली इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब ये है कि अगर मैं वन को थ्री के साथ कंबाइन किया था, तो अब मैं क्या इंटरेस्टेड होऊंगा? अब मैं उल्टा जाऊंगा। अब मैं कहूंगा तीन को मैं वन के पास वापस कनेक्ट करना चाहूंगा, और चार को, अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, चार को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा दो के पास, और पांच को कनेक्ट करना चाहूंगा मैं तीन के पास, और छह को कनेक्ट करना चाहूंगा मैं चार के पास। यानी जो पिछली बार कोडोमेन थी वो अब मेरी डोमेन हो जाएगी, और जो मेरी डोमेन थी अब वो मेरी कोडोमेन हो जाएगी। यानी उल्टा काम हो जाएगा। और उल्टा काम होगा तो जाहिर बात है, तभी तो उसको कह रहे हैं इनवर्स। बच्चों यहां तक कितनों को समझ आ गया? हेलो, हेलो, हेलो। बच्चों यहाँ तक कितनों को समझ आ गया? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जो जिसको सिवाय अभी सरमत के, सिवाय सरमत के, सरमत को भी सर शायद समझ आ गया। इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अच्छा, अब देखो, ये तो डायग्रामेटिकल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया ना। मेरे पहला एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स ये था। हेलो, हेलो, हेलो बच्चों, आज थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट रहूं। दोस्तों, आवाज मेरी आ रही है सबको? हेलो, हेलो। यस सर मैम। ओके। अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलें, जहां तक मैं था वहीं से रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट हो गई है। ओके, नाउ, अब ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म दिखा दी कि इनवर्स का मतलब डायग्रामेटिक क्या होता है। तो जैसे देखें, ये एफ ऑफ एक्स था। मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है। यानी एफ ऑफ एक्स वाई मैंने कल नोटेशन बताई थी। और इस वक्त एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस टू। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करूंगा एक्स प्लस टू, जिसको मैं वाई भी कह सकता हूँ और एफ ऑफ एक्स भी कह सकता हूँ। इट्स रियली अप टू यू, जो आपका दिल करे आप वाई भी यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ, ये कैसे हुआ होगा बच्चों? हमने वन पुट किया होगा इसके अंदर एक्स की जगह, वन पुट किया होगा यहाँ एक्स की जगह। यानी मैं ये वाले नोटेशन यूज कर रहा हूँ, एफ ऑफ वन। यहाँ वन पुट किया होगा तो वन प्लस टू, आंसर कितना आ गया होगा? थ्री। आप नोटिस करो, वन पर आंसर कितना आ गया? थ्री। सिमिलरली, अब ये टू है डोमेन का एलिमेंट, तो टू पुट किया होगा फंक्शन के रूल में। यानी यहाँ टू पुट किया होगा तो ये हो जाएगा टू प्लस टू, आंसर आ गया होगा फोर। इस तरह से ये टू का आंसर आ गया हमारे पास फोर। इसी तरह थ्री पुट किया होगा, आंसर फाइव आ गया होगा। और फोर पुट किया होगा, आंसर आपके पास सिक्स आ गया होगा। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? जो रेंज होती है, यानी थ्री फोर फाइव सिक्स, उसको मैंने यहाँ रख दिया। वन टू थ्री फोर, इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब इनवर्स फंक्शन में उल्टा होता है। अब तीन पुट करोगे तो आंसर एक आना चाहिए, चार पुट करोगे तो आंसर दो आना चाहिए, पांच पुट करोगे तो आंसर तीन आना चाहिए,
और 6 पुट करोगे तो आंसर 4 आना चाहिए। इसका मतलब मुझे अब रिवर्स फंक्शन बनाना है। तो बच्चों ये उठाओ जो तुम्हारे पास क्या था एफ ऑफ एक्स, और मैं तुम्हें इनवर्स फंक्शन बनाना सिखा रहा हूँ। एक्स प्लस टू, ये तो सिंपल फंक्शन है आपके पास। एफ ऑफ एक्स को मैं वाई भी कह सकता हूँ, एक ही बात है, आपकी मर्जी है, इसको वाई का नाम भी दे सकते हो। अब क्या करो, अब सिर्फ इसको, ये y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है ना, तुम लोग इसको x इन टर्म ऑफ y लिख दो, मतलब 2 को उधर शिफ्ट करो, y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। अब देखो तुमने क्या किया है, पहले लिखा हुआ था y इन टर्म ऑफ x, अब तुमने लिख दिया x इन टर्म ऑफ y। बेसिकली ये तुमने इसका इनवर्स कर दिया। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये जो आपके पास ये x है, मैं खाली यहाँ पर चेंजिंग, जैसे यहाँ पर y था उसको एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ चेंजिंग कर रहा हूँ फंक्शन की जबान में। मैं कह रहा हूँ मैंने क्या निकाल लिया, एफ इनवर्स। इनवर्स किसका, एफ ऑफ एक्स का इनवर्स निकाला, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और वो किसके बराबर आ गया, y माइनस टू। क्योंकि मैंने वेरिएबल x यूज कर लिया तो मैं y की जगह x यूज कर लूंगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। पर देखो फायदा क्या हो रहा है इससे, मैं 3 पुट करता हूँ, देखता हूँ वाकई आंसर 1 आ रहा है। भाई अब इनवर्स इस फंक्शन में मैं 3 पुट कर रहा हूँ, तो 3 माइनस 2, वाओ, आंसर क्या आ रहा है, 1। वेरी गुड, बिल्कुल इनवर्स बना है। 4 पुट करता हूँ, देखता हूँ आंसर 2 आ रहा है, तो जनाब 4 पुट करता हूँ इस इनवर्स में, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 2। जिसको बात समझ आ गई हैंड रेस कर, थम्स अप कर दे, जल्दी जल्दी शाबाश। और अगर किसी ने कुछ, सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछे पूछे, आगा जल्दी पूछे। सर ये वाई कैसे हो गया सर, ये जो आपने इन्वर्स किया था? इनवर्स ये आगा सिर्फ नोटेशन है, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो आगा, तो सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन है। आपने x इज इक्वल टू वाई माइनस टू की फॉर्म में लिख दिया ना, तो इसका मतलब आपने इन्वर्स कर दिया। अब इन्वर्स की नोटेशन है भाई, इसकी जगह आप लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x, और ये फंक्शन बन गया, आपका रूल बन गया, जिसकी जगह मैं y की जगह x लिख दूंगा। यानी आगा ये एक फंक्शन है जो इस फंक्शन का इनवर्स है। और आगा मैंने वेरीफाई कैसे किया, 1 पुट करने पर 3 आ रहा था, यानी यहाँ पर इस एफ ऑफ एक्स पे मैं 1 पुट कर रहा था, इस वाले पे मैं 1 पुट कर रहा था तो आंसर 3 आ रहा था। और मजे की बात है आगा मैंने इस पर अब 3 पुट कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, 1। तो एक इनवर्स का आइडिया डेवलप हो रहा है, वन। आइडिया डेवलप हो रहा है ना बच्चा। तो ये यस सर। ये सिर्फ लिखने का अंदाज है और कुछ, ये भी एक फंक्शन ही बना है जो उसका इनवर्स फंक्शन है। वो क्या करता है, अगर मैं डोमेन पुट करता हूं तो रेंज आती है, इसमें क्या होता है, रेंज पुट करता हूं तो डोमेन वापस आ जाती है। यानी इनवर्स फंक्शन की, जो इस फंक्शन की बच्चों, जो इस फंक्शन की रेंज होती है या कोड डोमेन होता है, वो इस फंक्शन का डोमेन होता है, और जो इस फंक्शन का डोमेन होता है वो उस फंक्शन का कोड डोमेन हो जाता है। दोस्तों जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दीजिए, जल्दी जल्दी शाबाश, यस सर, समझ में आ गया। थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। ओके, तो ये तो मैंने आपको इसकी नोटेशन और किस तरह से इनवर्स निकाला जाता है इस पर कंफर्टेबल कर दिया। ये सारी बात यही बोल रहा है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग फर्दर। अच्छा बच्चों, जल्दी से जरा देखना, इसने जो इनवर्स निकाला है, ये क्वेश्चन है, ये इनवर्स निकालना समझ आ रहा है, जरा चेक कर लो जल्दी से शाबाश। देखो वो कह रहा है एफ इनवर्स निकाल के दिखाओ, मैंने आपको निकालना सिखा दिया। यस सर, समझ में आ रहा है। ओके बाकी बच्चों सर बताओ। आ रहा है। दुआ, वाजिद, यस सर। सरमत, सरमत, सरमत भाई। नो सर, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, तुम्हें पहले शुरू के 2 वीडियो देखोगे फिर ऑब्वियसली ये तीसरा वाला फॉर्म है ना, तीसरा वाला फॉर्म पर सरमत मैं फिर भी तुम्हें हेल्प आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये तीसरा और फाइनल लेक्चर है ना,
मैंने बेस बनाते हुए लेके आ रहा हूँ सारी चीजें। तो इन बच्चों को इसलिए बहुत जल्दी आप भी कनेक्ट होते आपको भी आ जाता। पहले सरमत इसको लिखने का अंदाज सीखो जो मैंने कल वीडियो में समझाया था। अगर ऐसे लिखा होगा तो इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो ये लिखा हुआ होता है इसको हम लिख देते हैं। सरमत ये वाली बात समझ आ गई? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब सरमत ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये मैंने नोटेशन बताई थी y के बराबर होती है। ये भी मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एफ ऑफ एक्स y के बराबर होता है। तो ये एफ ऑफ एक्स लिखो या y लिखो एक ही बात है। मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दिया। अब ये y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है ना, तो सरमत मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। अब ये मैंने इनवर्स फंक्शन बना लिया है। सिर्फ लिखने का अंदाज कैसे होगा, इस x की जगह लिखूंगा मैं एफ इनवर्स ऑफ x, और जहां ये y है वहां मैं x लिखूंगा। सरमत बात समझ आ गई? हेलो? यस सर। ये सिर्फ मैंने इनवर्स निकालने के टेक्निक आपको समझा दी है। ठीक है भाई, ये इनवर्स निकालने के टेक्निक समझा दी। जल्दी से इसका कुछ प्रैक्टिस ना हो कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ जनाब, मैं तुम्हें एक मजे वाली जगहों से इसको। हाँ दोस्तों, एफ इनवर्स 5 एन, एफ इनवर्स -10 और एफ इनवर्स 1/2 निकाल सकते हो? तो पहले तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको। यस सर। ये निकाल लोगे बच्चों? जल्दी बताओ, मुझसे ट्राई यस करोगे? सर। ट्राई करो जरा, ट्राई करो सबके सब। पहले एफ इनवर्स निकालो, फिर वैल्यूज पुट करो। शाबाश, ट्राई करो। सरमत आप भी ट्राई करो, मैंने अभी इनवर्स निकालना सिखाया है। इनवर्स निकालो पहले, सारे का सारा प्रोसेस चलाओ। बेशक 3 से 4 मिनट ले लो, करके दिखाओ। सर जी, सर y+4/5। इनवर्स क्या निकला है तुम्हारा? सर इसका फॉर्मूला y+4/5 बनेगा। लिखूं? इनवर्स निकाला है तुमने, y+4/5। यानी पहले बनाया तुमने एफ ऑफ एक्स, इसके बराबर है 5x-4। तो ये हेलो हेलो, आज इंटरनेट और लाइट ने ना दोस्ती की हुई है। दोनों नहीं आ रही, दोनों ना एक साथ नहीं आ रही। खैर, अच्छा जी, मैं इसको दिखा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स, उम्मीद करता हूँ सबको मेरी आवाज आ रही है दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है जल्दी? हेलो? यस सर। ओके। एफ यस सर। ऑफ सर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-4, हमने इसको y कह दिया। 5x-4, 4 को यहां शिफ्ट किया। y-4 इज इक्वल टू 5x। बेटा 5 से डिवाइड भी करना है क्योंकि सिर्फ अकेला x चाहिए। तो इसका मतलब इनवर्स क्या हो गया सर y+4 होगा ना? जी? हाँ, +4, थैंक यू थैंक यू, +4 सर होगा। y। जी बिल्कुल बिल्कुल, y+4/5 हो गया। और इसको अब कैसे लिखेंगे इनवर्स के फॉर्म में? एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी जगह ये, और y की जगह आप लिखेंगे x, x +4/5।
जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दीजिए। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दीजिए। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? यस सर, आ गई। थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं। सर अभी आ रही है। हाँ यार ये नेट। स्टेप रिपीट कीजिए। हाँ बिल्कुल रिपीट करता हूँ, बिल्कुल रिपीट करता हूँ। स्टेप नंबर 1 इसी बस यही होता है जब कोई बंदा छुट्टी कर लेता है ना, तो बस यही मसला होता है। पर आपका जेन्युइन मसला मैं समझ सकता हूँ। अगर आप कंटिन्यू होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि मैं प्रोसेस ही ऐसे लेके आता हूँ कि बच्चा कंफर्टेबल हो जाए बिल्कुल चीजों के साथ। तो फिर अब जब आप इसके पास पेपर करेंगे आप हैरान हो जाओगे, आपको सारी चीजें आ रही होगी। पर गेम ही सारा ये है। हमें हमें सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट के ओ लेवल के किसी भी सब्जेक्ट के आपको पास पेपर करने आते हैं तो इसका मतलब आपका स्टार पक्का है। शर्त यह कि हर पास पेपर करना आता हो। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट सरमत मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या होगा सरमत? एफ ऑफ 5x-4, तो मैंने क्या लिखा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-4। फिर एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने y दे दिया क्योंकि एफ ऑफ एक्स y के बराबर होता है 5x-4। 4 को मैंने इधर शिफ्ट किया, प्लस का हो गया, और 5 से मैंने दोनों साइड पर डिवाइड किया, इससे ये कैंसिल, सिर्फ x बच जाएगा। x बराबर हो जाएगा y प्लस 4/5। फिर इसको मैंने f इनवर्स ऑफ x के दिया, y की जगह x लिख दिया, x प्लस 4/5। सरमत बात समझ आ गई? जल्दी सरमत, सरमत बात समझ आ गई? यस सर। और यस अब फॉर सर। एग्जाम्पल, वैसे ये तीनों वैल्यूज निकालनी है पर मैं ये अपॉन वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ। एफ इनवर्स ऑफ 1/2 निकालना है, यानी जहां तुम्हारे पास x होगा वहां पुट करना होगा 1/2, और 1/2 मतलब 0.5। 0.5 एडेड विथ 4 तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आधा ये हो जाएगा 2, और 5 का आधा हो जाएगा मेरे ख्याल में 25। आई होप दैट 2 से डिवाइड करेंगे तो शायद यही होगा, क्योंकि 5.0 है ना, तो ये 2.25 हो जाएगा। और यानी एफ इनवर्स 1/2 का आंसर ये हो जाएगा। चाहो तो पॉइंट्स में लिख लो, चाहो तो आप इसको लिख लो फ्रैक्शन की फॉर्म में, इट्स रियली अप टू यू। दोस्तों बात समझ आ गई? हेलो, हेलो दोस्तों, बात समझ आ गई? सर जी जी, बोलें बोलें। सर 4.5, यस सर। सर 4.5 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2 कुछ और होगा यार, कुछ भी होगा, चलो उसको आप खुद से देख लेना। कहने का मकसद है अगर 4.5 डिवाइड बाय 2 कोई सर और आवाज नहीं नंबर। आ रही। हाँ यार ये इंटरनेट तंग कर रहा है। क्या मेरी आवाज अब आ रही है? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी पीपल? हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। आज का सारा दुख तकलीफ वाला गेम। हेलो। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, अब सब के सब मेरी बात सुनो, सब के सब मेरी बात सुनो। मैं स्पेशली 20 से 25 या 25 मिनट की एक वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा इसी पर। उसके बाद आप टॉपिकल पास पेपर जो मैं आपको सेंड करूंगा वो आपको सॉल्व करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आवाज आपके पास आ रही होगी। मैं यहीं तक रख रहा हूं क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल सही नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके पास 20 से 25 मिनट की सर एक वीडियो। जी जी। हेलो। आवाज नहीं आ रही है।